जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसी ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। जैसे सब जगह विचरने वाली वायु सदैव ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों के स्थावर जंगम प्राणी कृष्ण में ही स्थित रहते हैं। ये प्राणी प्रकृति के कार्य शरीर आदि से कितना ही घनिष्ठ संबंध मान ले, तो भी ये प्रकृति और उसके कार्य से एक नहीं हो सकते और कृष्ण से अलग नहीं हो सकते। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में ही स्थित है और आकाश में ही लीन हो जाती है, ऐसे ही जीव कृष्ण से उत्पन्न होते हैं, कृष्ण में स्थित रहते हैं और फिर कृष्ण में ही लीन हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक यदि दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ कृष्ण है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में महासर्ग के समय मैं फिर उनकी रचना करता हूँ। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूँ। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। महासर्ग के समय लीला रस का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण में मैं एक अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प होता है, जिससे समस्त प्रकृति में क्षोभ पैदा हो जाता है। इस प्रकृति में सात्विक, राजस और तामस गुण पैदा हो जाते हैं। उन गुणों से स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, ये तीनों लोक पैदा हो जाते हैं। लोकों में अपने गुण, कर्म और प्रभाव से सात्विक, राजस और तामस जीव पैदा होते हैं। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य शरीर प्रकृति में लीन हुआ था और कृष्ण का अंश चेतन समुदाय भगवान में लीन हुआ था। परंतु वो चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों को साथ लेकर ही भगवान में लीन हुआ था, इसीलिए वो मुक्त नहीं हुआ। अगर वो लीन होने से पहले अपने गुणों का त्याग कर देता तो ईश्वर में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता। गुणों का त्याग ना करने से ही वो महासर्ग के समय गुणों के अनुसार विशेष शरीर के साथ संबंध करके जन्म लेता है। ईश्वर प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो भी परिवर्तन होता है वो प्रकृति में ही होता है। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। महासर्ग के आदि में सृष्टि रचना रूपी जो कर्म है उसमें मेरी आसक्ति नहीं है, मैं उसमें उदासीन की तरह रहता हूँ। कृष्ण कहते हैं वे कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर कृष्ण ये शिक्षा देते हैं, जैसे मैं कर्मों में आसक्त नहीं होने से बनता नहीं हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों और उनके फलों में आसक्ति ना रखो, तो सब कर्म करते हुए बंधोगे भी नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि नाशवान होने से वस्तु तो नहीं रहती, पर उसका संबंध रह जाता है। संबंधी तो नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन,
इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। बर्फ का जमना, ट्राम का चलना, हीटर का जलना, लिफ्ट का चढ़ना उतरना आदि कार्य विभिन्न यंत्रों के द्वारा होते हैं, किंतु इनमें शक्ति होती है बिजली की। बिजली की शक्ति के बिना ये यंत्र स्वयं काम नहीं कर सकते। बिजली के बिना उनकी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन, पालन, संहार, पाप पुण्य का फल भोग, अनेक प्रकार की परिस्थितियों एवं घटनाओं का होना, ये सबके सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, किंतु वास्तव में हो रहा है भगवान की अध्यक्षता में, उनकी सत्ता स्फूर्ति से। तात्पर्य ये हुआ कि बिजली में अनेकों शक्तियां हैं, पर वे सब प्रकट होती हैं यंत्रों के द्वारा। ऐसे ही कृष्ण में अनंत शक्तियां हैं, पर वे प्रकृति के द्वारा ही प्रकट होती हैं। ये विविध परिवर्तन है क्या? जब तक प्राणियों का प्रकृति और शरीर के साथ मैं मेरापन बना हुआ है, तब तक उनका विविध परिवर्तन होता रहता है, कभी किसी लोक में तो कभी किसी लोक में। भगवत प्राप्ति के बिना उनकी स्थायी स्थिति है ही नहीं। वे भव चक्र में घूमते रहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में सभी प्राणी सभी कर्म करते हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, परंतु सूर्य और उसका प्रकाश ज्यों का त्यों रहता है, उसमें तनिक भी अंतर नहीं आता है। ऐसा ही संसार में विविध प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, किंतु कृष्ण और उनका अंश ज्यों का त्यों ही रहते हैं। वास्तव में अपने स्वरूप में किंचित मात्र भी परिवर्तन न हुआ है और न होगा।